फाइनेंस के टीडीएफ और फाइनेंस के लोगों को भेजा वहाँ। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं कोयलांचल संवाद और मैं हूं आपके साथ सुमन कुमारी। ट्रेजरी घोटाले के बाद से आपको बता दें कि जितने भी सरकारी कर्मचारी जो कि अलग अलग पद पर हैं, उनके सैलरी को रोक दिया गया था। लगभग 3 महीने हो गए। आपको बता दें कि कुछ ऐसे विभाग हैं जिसमें ऐसी समस्याओं को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया कि सैलरी जल्द से जल्द दी जाए, लेकिन 1 महीने का जो है सैलरी कुछ विभागों के कर्मचारियों को दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि रिम्स के जितने भी कर्मचारी हैं जो लगातार काम करते हुए नजर आते हैं हॉस्पिटल में, दिन रात 24 घंटा वो अपनी सेवा में तैनात रहते हैं। आपको बता दें कि उन 3 महीने से उन्हें भी वेतन नहीं मिल पाया, जिसे लेकर आज रिम्स हॉस्पिटल में सभी कर्मचारियों ने सरकार को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने नाराजगी जताते हुए साफ तौर पर कहा है कि सरकार हमारी समस्याओं को समझे। जिस प्रकार से हम यह सेवा देते हैं, यहाँ पर हम तत्पर होते हैं, वैसी समस्याओं, हमारी घरेलू समस्याओं को सरकार समझे। 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, हमें घर चलाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, देखिए पूरी रिपोर्ट। वो है बेसिस तो वही है भाई। जब घोटाला हुआ तो सब विभाग जागे, फिर वहां से ऊपर से आदेश आए कि आप सबकी आईडी चेक करो। तो बड़ा काम था और हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा काम किया है, ऐसा नहीं है। सब लगातार स्टेप वाइज एक्स्ट्रा टाइम ऑफिस खोल के और आईडी कंफर्म करके फाइनेंस भेज रहा है, फाइनेंस फिर उसको कंफर्म कर रहा है। हालांकि रिम्स में इस तरह के घोटाले का चांस बहुत कम है, छोटा मोटा तो हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता था। लेकिन फिर भी सरकार से जो सावधानियां आई भाई, इंस्टीट्यूट तो सरकारी है ना, पैसा तो सरकार दे रही, तो सरकार के नियम फाइनेंस में हमको फॉलो करने पड़ेंगे। तो बेसिक जो प्रॉब्लम है वो हमारी टेम्परेरी आईडी की एनपीएस कटने की जो लेके जो 2013 से व्यवस्था चल रही थी, उसको अब झारखंड का ट्रेजरी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। तो उसका जो सोल्यूशन निकाला है उसमें इन लोगों में कंफ्यूजन हो गया कि ऐसा ना हो कि हमारी हर महीने 10% कम मिले। तो पैसा तो सरकार में कहीं जाता नहीं, और ऐसा भी नहीं होता है कि सरकार में पैसा कम हो, पैसा तो बढ़ता ही है सीनियरिटी के हिसाब से। तो वही मैंने इनको इंश्योर किया, तो समझ में आ गया। ऐसे में इनकी राशि का भुगतान कब तक हो जाएगा? राशि का भुगतान देखिए एक साथ नहीं हो पाएगा, वो मैंने इनको भी बता दिया। जैसे जैसे आईडी कंफर्म होती जा रही है जितने ग्रुप की, और उतनी फाइनेंस वाला जो है कंफर्म कर ले रहा है, उसका पेमेंट होता जा रहा है। और ये व्यवस्था हम जोर से लागू करने जा रहे हैं। आपके सामने एडमिनिस्ट्रेशन को फिर से बोल रहे हैं कि एक्स्ट्रा टाइम ऑफिस खोलिए, आईडी कंफर्म करिए, जिसकी जिस ग्रुप की होती जाए उसकी सैलरी निकलती है। ठीक है सर। लंबे समय से यहाँ पे एम्प्लॉय आपके पास पहुंचे, आज भी आश्वासन दिया गया, क्या बात है सर? देखिए, रिम्स में जो व्यवस्था थी, एक थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है। जो 2013 से ही हम लोग जिस तरह एम्प्लॉइज को सैलरी दे रहे थे, वो हमारे सॉफ्टवेयर में और ट्रेजरी के, झारखंड सरकार के ट्रेजरी के सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा मिसमैच है, जिस वजह से हम सैलरी नहीं निकाल पा रहे। सब कुछ सॉफ्टवेयर बेस्ड है, तो हम जिस तरह सैलरी रेज कर रहे हैं एम्प्लॉइज की, उनका सॉफ्टवेयर में वो प्रोविजन नहीं है। तो उस पे काम चल रहा है। ऑलरेडी मीटिंग्स हो चुकी हैं हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट की, और हमने भी बातें कर ली हैं। तो वो सॉफ्टवेयर थोड़ा रिम्स के लिए मॉडिफाई करना पड़ेगा। तब तक जो सोल्यूशन है वो ये था कि पहले क्या करते थे कि हम एनपीएस का पैसा काट के और फिर देते थे, वैसे ट्रेजरी ही बाकी एम्प्लॉइज का काट लेती है। तो वो पैसा जो काट के हम फिर वापस करते थे, वो सोल्यूशन ये निकला है कि उसको माइनस करके आप सबकी सैलरी निकाल लो। अब इन लोगों को ये कंफ्यूजन हो गया कि हमारी तनख्वाह कम हो रही है। तो ये जो मिथ था वो मैंने दूर किया कि आपका, इस चक्कर में इन्होंने 2 दिन काम नहीं होने दिया, तो इस चक्कर में जो है वो तनख्वाह नहीं बन पाई। अब पीजीज की इनकी प्रॉब्लम नहीं थी, तो उनकी तनख्वाह बन गई, हमने एक्स्ट्रा टाइम ऑफिस खुलवाया। दूसरा जो टेम्परेरी आईडी थी, एक टेम्परेरी आईडी, किसी का भैया आइडेंटिटी होगा तभी तो तनख्वाह मिलेगा। तो टेम्परेरी आईडी हमारी जो है वो रिम्स अपनी जारी कर लिया है, ट्रेजरी ने जारी नहीं किया है, इसलिए दोनों में मिसमैच हो जाता है। तो अभी हम कोशिश ये करेंगे कि परमानेंट आईडी जो है वो ट्रेजरी ही दे दे, ताकि ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो। हम यही बोल रहे हैं जो सबसे पहले हम लोग का जो ओपीएस लागू किया जाए, जो जिसका निर्णय हो चुका है लेकिन लागू नहीं किया जा रहा है। इसके लिए
जो भी कदम उठाना चाहिए आप लोग उठवाइए और हम लोग को ये दिलवाइए, समझ गए। दूसरा नंबर है जो कहीं भी कोई प्रावधान किसी के लिए नहीं है, एक ही कर्मचारी का एनपीएस करता है और जीपीएफ करता है, ठीक ना। और हम लोग का दो ईपीएफ करता है, हम लोग का दो कटौती हो रहा है, लेकिन वो भी कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा है इसका आज तक हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। अंधकार में हम लोग को रखा है रिम्स का प्रशासन। हम लोग मांग कर रहे हैं जो हम लोग को जीपीएफ नंबर दिया जाए, हम लोग को ओपीएस लागू किया जाए। झारखंड सरकार तो दे दिया है, डायरेक्टर से मांग कर रहे हैं हम लोग, मंत्री से मांग कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री दे, डायरेक्टर दे, हम लोग का ये ऑलरेडी हो चुका है। और सबसे पहले हम लोग का 2 कटौती हो रहा है, इसको खत्म करिए। 1 कटौती हो और सही जगह पर जाए, हम लोग को सही नंबर मिले ताकि हम लोग ओपीएस का अधिकारी बने, समझे। और न आज तक एक भी हम लोग को प्रमोशन मिला, हम लोग रिटायर कर रहे हैं, अगले साल हम लोग रिटायर कर रहे हैं, सबके सब जा रही है यार, उसका कोई देखने वाला नहीं है। ये हमारी एक लंबित मांग भी है, जो शायद सारे झारखंड में इनका प्रॉब्लम था, जो लेकिन झारखंड के जितने भी कर्मचारी थे सबको ही वेतन मिलने के बावजूद रिम्स में कर्मचारी को 3 महीना से वेतन नहीं मिला। जो बिना वेतन के ये लोग काम कर रहे हैं, इनको इतना त्रासदी है, अपने बच्चे का प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम से जो ये झेलते हुए अपने वार्ड में सही रीति से बिना हल्ला करते हुए काम कर रही है, लेकिन अभी तक उसके लिए कोई पॉजिटिव सुनवाई नहीं हो पाई। हमारा ज्ञापन 15 दिन पहले दिया गया था संघ की तरफ से, ओपीएस लागू जो हमें आश्वासन बार बार मिलती रही है, उनको भी हटा दिया गया। तो हमारी प्रॉब्लम्स कैसे पता चलेगी और ये अपनी आवाज कैसे उठाएंगे। जब कोई आवाज उठाता है तो उनके ऊपर दंडित कार्रवाई होती है। आज हम सब यहाँ बाधित होकर एकत्रित हुए हैं कि हम जिस तरीके से काम करते हैं हमें वेतन दिया जाए।